हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू व्याख्या ईडीयू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में। और यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको चैप्टर फर्स्ट है जो कि रियल नंबर्स है, राइट, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या है। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा चैप्टर डिटेल में बताने वाला हूँ। जो आपको पढ़ना है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये सिलेबस है आपका, जो रिवाइज सिलेबस है, और जो नहीं पढ़ना है वो भी आप देख सकते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है। बट मैं यहाँ पे जो है आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो सिर्फ आपके सिलेबस में है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल, ठीक है। रेशनल नंबर को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, दूसरा होता है इरेशनल नंबर जिसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में समझेंगे, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इसमें जो है मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि आप कैसे जो है एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं उसमें जो है आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिसमें आप एचसीएफ और एलसीएम जो है आसानी से निकाल पाएंगे और अपने आंसर को जो है वेरीफाई भी कर पाएंगे। डेसिमल, एक्सपेंशन, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में बताया जाएगा यहाँ पर। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, आखिर ये क्या है, राइट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर परिमेय संख्या होता है। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे जो है ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, राइट। उसका मतलब होता है अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड, राइट। तो इसलिए ये कंडीशन जो है आपको ध्यान रखनी है। रेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जैसे कि P/Q का मतलब है फ्रैक्शन के रूप में, जैसे कि 1/2, राइट। तो ये जो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे ये देख पाएंगे दोनों ही रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1, राइट। तो ये जो हो गया हमारा एक इसका रूप हो गया कि किस तरह हम इसे दर्शाते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेशनल नंबर को जो है आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, जो कि हैं, एक तो वो जो है टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि जब भी आप इस तरह लिखते हैं तो वो पूरा का पूरा जो है डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसी तरह आप करेंगे, ठीक है। 0 हम यहाँ लेंगे और पॉइंट लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाए। फिर उसके बाद हम 2 से 5 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो ये जो हो गया यानी पूरा पूरा जो कट जाता है इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब है आफ्टर ए डेफिनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि कुछ डेसिमल के बाद जो है वो पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। एक तो वो जो नंबर है या फ्रैक्शन है वो क्या होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए टर्मिनेटिंग, यानी कि वो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। दूसरी बात जो है ध्यान रखनी है, वो आपको ध्यान रखनी है, नॉन टर्मिनेटिंग अगर है, अगर मान लीजिए वो कटता नहीं है पूरा पूरा, तो क्या होता है वहाँ पे, वहाँ रिपीट होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलता हूँ, जैसे कि अगर हम रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, P/Q के रूप में। अब यहाँ पे क्या है कि 1 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ 3 से, ठीक है, तो इसे मैं अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या करेंगे हम, 0 पॉइंट लेंगे, ये आ जाएगा। फिर हम किससे करेंगे डिवाइड, 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 9, तो कितना बचेगा 1। अब क्या होगा, ये बार बार रिपीट होगा। यहाँ पे दोबारा से 0 लेंगे, यहाँ पे 3, 9, ठीक है, तो ये 1, यानी कि अब ये क्या है, रिपीट होता जाएगा। 10 और 9 का कॉम्बिनेशन आता जाएगा और यहाँ पे 3, 3, 3 जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं फ्रैक्शंस वो क्या होते हैं हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। यहाँ रिपीट क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। और इसको हम किस तरह लिखते हैं, इसको जो लिखने का तरीका होता है वो होता है इस तरह, 1/3 जो होगा वो होगा 0.3 और 3, 3, 3, यानी इस तरह होगा। तो इसे हम लिखते हैं 0.3 की, और यहाँ पे बार लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है वो रिपीट कर रहा है। तो इस तरह का जो हमारे पास नंबर होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो हुआ नहीं, वो पूरा पूरा नहीं कटा, पर वहाँ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कोई नंबर, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे जो है डेसिमल नंबर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है उसे थोड़ा और अच्छी तरह हम समझते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं डेसिमल नंबर्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है।
अब यहाँ पे जो होता है डेसिमल नंबर्स जो होते हैं हमारे दो तरीके के होंगे, एक तो होगा टर्मिनेटिंग और क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग मैंने बताया आपको कि कोई भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन होता है तो वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग में अब क्या होता है, इसमें दो टाइप्स के होंगे नॉन टर्मिनेटिंग में। एक होगा रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग, ठीक है, जिसमें रिपीट होता है। दूसरा होता है नॉन रिकरिंग यानी कि जिसमें रिपीट नहीं होगा। ठीक है, वो किस में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हम जिसमें रिपीट होता है वो देखते हैं। तो जैसे कि 1/3 था हमारा, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन था, तो इसे हम किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, 10 को डिवाइड करके 3 से, ये हमारा आंसर आएगा जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर किस तरह का है, रिपीटिंग है। ठीक है, और हमारा जो दूसरा टाइप है सी में वो है नॉन रिकरिंग यानी कि जिसमें रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये नंबर जो होते हैं वो होते हैं इस तरह के, जिसमें कि इनकी वैल्यूज जो होती हैं वो कभी भी इसमें टर्मिनेट नहीं होती हैं, राइट, और जो कि रिपीटेड नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि आप देख पाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू बहुत है, ठीक है, वो टर्मिनेट नहीं हो रही है, और यहाँ पे क्या है, रिपीट भी नहीं होगा कोई भी नंबर। जैसे कि यहाँ पे 1 4 1 5 है, इसके बाद कोई और नंबर आ जाएगा 7 8 6 या कुछ भी नंबर आते जाएंगे, बट वो रिपीट नहीं होंगे, एक तरह का पैटर्न नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि पाई है, पाई की वैल्यू जो हम लेते हैं 3.14 ये लेते हैं। ठीक है, 3.14 इतना लेते हैं। इसके आगे इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी जो है पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इतना हम नहीं ले सकते हैं किसी भी इक्वेशन में या किसी भी सवाल को करने के लिए, इसलिए हम उसे जो है इतना अप्रोक्स मान के चलते हैं, राइट। इसी तरह √2 या √3 कोई भी जो भी हमारे पास अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है वो प्राइम नंबर होगा, तो वो हमारा किस तरह का होगा, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। अभी हमने देखा रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में मैंने आपको दो बातें बताई थी जो ये आपको ध्यान रखनी है आइडेंटिफाई करने के लिए। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसमें क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है, या तो वो टर्मिनेट करना चाहिए। जैसे कि 1/2 जो मैंने आपको बताया था, अगर 1 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। दूसरा बताया था या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेट है यानी कि टर्मिनेट नहीं होता है, अगर वो टर्मिनेट नहीं होता है तो वो क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे रिपीट करना चाहिए, तो वो हम क्या कहेंगे, उसे रेशनल नंबर कहेंगे, वो हमारा परमेय संख्या होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया लाइक जरूर करें अभी जल्द से जल्द, और शेयर जरूर करें इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ, जिससे कि चैप्टर जो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कमेंट करके आप बता सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो समझ में नहीं आया वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अब हम बात करते हैं अगला, जो कि है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इसे ध्यान से समझना है आपको। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होगा, उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए यही आपको जो मैंने अभी बात बताई है, इसमें से आपको ध्यान रखना होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। यानी परमेय संख्या वो होंगी जो नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आए और नॉन रिपीटिंग के अंदर आए, ठीक है। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया है। एक तो वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, उसकी जो कैलकुलेशन आगे तक चलती रहनी चाहिए, है ना, उसका जो है वो ख़त्म नहीं होती है वैल्यू। और क्या होना चाहिए उसमें, नॉन रिकरिंग यानी कि रिपीट भी नहीं होना चाहिए कोई नंबर, वो अलग अलग नंबर आते जाएंगे और ख़त्म भी नहीं होंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं, राइट। तो √p की फॉर्म में जो इतनी भी संख्याएं होती हैं, और यहाँ पे p जो है वो क्या है, प्राइम नंबर, तो ये सारे क्या होंगे हमारे इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। जैसा कि रियल नंबर मैंने बताया था आपको कि ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर मैंने आपको बताया कि p/q के रूप में लिखा जाता है। अब ये देखिए कोई भी नंबर जो होगा, चाहे वो नेचुरल नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 या सो ऑन, ठीक है, होल नंबर हो जिसके अंदर क्या आ जाता है, 0 भी आ जाता है और साथ में नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स ये
इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सभी क्या है एक तरह से नंबर, क्योंकि हर नंबर के नीचे जो है हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं कोई भी बात करता हूँ 5, तो ये हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर ही। तो सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे जो सभी नंबर्स हैं वो क्या है, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर क्या आ जाते हैं, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, राइट। तो ये जो है आपको बात जो है ध्यान रखनी है पूरी। अब नेचुरल नंबर आपको पता ही है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिसके अंदर जो संख्याएं आती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और पॉजिटिव की तरफ चलती जाती हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। होल नंबर जो होते हैं इसे कैसे समझेंगे और याद रखेंगे, इसे हिंदी में हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जैसे कि नेचुरल नंबर के साथ क्या आ गया, 0, इसे कैसे याद रखेंगे, होल यानी छेद, यानी 0, है ना, छेद की तरह। तो इसलिए 0 आ जाएगा होल नंबर में, इसलिए ये क्या होगा, हमारा पूर्ण संख्या है, ठीक है, जिसमें 0 आ जाएगा किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ। उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होता है वो होता है हिंदी में पूर्णांक। अब इसके अंदर क्या क्या नंबर आते हैं, ये इसके अंदर 0 भी आता है, प्लस के सारे नंबर आते हैं, यानी ये क्या थे, 1 से जो स्टार्ट होते हैं प्लस में वो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर भी आते हैं, 0 भी आते हैं, और माइनस की तरफ भी जो है हमारे सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। माइनस के साइड वाले सारे नंबर माइनस के हो गए, प्लस के हो गए और 0 भी हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा इंटीजर्स। जिसमें प्लस वाले जो नंबर्स होते हैं, यानी जो नेचुरल नंबर होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर, और जो नेगेटिव की तरफ रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे हम, नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। उसके बाद है इवन नंबर, जो कि होता है सम संख्याएं, जैसे कि 2, 4, 6 जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं हम, इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद है हमारा ऑड नंबर, यानी विषम संख्याएं, जो कि 3, 5, 7 इस तरह की जो संख्याएं हैं वो क्या है, ऑड नंबर, ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। प्राइम नंबर होते हैं हमारे अभाज्य संख्याएं, जैसे कि 2, 3, 5, है ना, इस तरह के नंबर। जो नंबर खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे 2 है, 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, ठीक है, ये एक इवन नंबर है जो खुद प्राइम नंबर है, यानी कि 2 जो है वो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 3 जो है 1 से होगा या फिर खुद 3 से होगा, राइट। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जो होते हैं भाज्य संख्या है, 4, 6, 8, यानी कि जो अपने आप से भी तो होते हैं और अपने के साथ साथ जो है 1 से भी होगा और किसी और से भी होगा, ठीक है, यानी अपने के सिवा किसी और संख्या से भी डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे भाज्य होते हैं। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसमें जो है किस तरह जो है आपको इसे प्रेजेंट करना होता है, राइट। आपने जो है इस तरह जरूर डिवाइड किया होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेके, जैसे कि 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो किस तरह करूँगा, राइट। तो इसे हम कैसे करते हैं, नॉर्मल वे में हम इस तरह करते हैं, ठीक है। 4 को अंदर लिखेंगे, 2 को इस तरह लिखेंगे, फिर 2 2 जा 4, इस तरह करके यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ होगा ये यूज़ होगा, ये वाला यूज़ होता है, ये यूज़ होता है और रिमाइंडर यूज़ होता है, ठीक है। इसी को जो है मैंने यहाँ पे इस तरह फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। तो अभी मैं जो है बताने वाला हूँ कि ये क्या है, तो वो देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अंदर क्या लिखा है, कैपिटल डी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्मॉल डी लिखा है, यहाँ पे मैंने स्मॉल आर, यहाँ क्यू लिखा है, ठीक है। इसका मतलब मैं अभी बताने वाला हूँ क्या होता है। तो कैपिटल डी जो है हमने उसे बोला है भाज्य, ठीक है, जो भाज्य होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, डिविडेंड। तो डिविडेंड जो होगा वो क्या होता है, अंदर वाला होता है। स्मॉल डी जो होता है वो क्या होता है, भाजक, यानी कि डिवीज़र, ठीक है, जो यहाँ आता है। और जो क्यू होता है जो यहाँ आता है वो क्या होगा, भागफल, यानी कोशेंट, ठीक है। और जो आर होता है वो क्या होगा, यहाँ पे आर शेषफल, यानी कि रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये क्या फॉर्म बन गई है, ये बन गई है कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी गुणा क्यू फिर आर, ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड बराबर डिवीजर गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो है हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। अब इसे कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं पहले आपको एचसीएफ बताना
निकालना बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 20 यहाँ है, ये दो हमने नंबर लिए हैं जिसका हमें HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो 6 और 20 है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, जो ग्रेटर नंबर होता है उसको हम अंदर लिखेंगे और जो स्मॉलेस्ट होगा उसे हम बाहर रख के उसे डिवाइड करेंगे। तो 6 तिया 18, बचेगा कितना 2। अभी हमारा जो है पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, तो हम हर स्टेप में क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ कैसे करेंगे वो देखिए। अभी हमने सिर्फ 2 तक ही यहाँ पे निकाला, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 2 आया, हमने आगे नहीं किया, आगे देखना भी नहीं है अभी, बस इतना ही देखिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे जैसे कि यहाँ कैपिटल डी क्या था, अंदर वाला, तो कैपिटल डी यहाँ पे क्या होगा 20, ठीक है। तो 20 अंदर वाला। उसके बाद यहाँ पे डी जो है स्मॉल डी कहाँ होता है, यहाँ पे, तो स्मॉल डी क्या होता है, ये होता है जो हमारा भाजक होता है, ठीक है, डिवीज़र होता है, वो हमने यहाँ किया। फिर किससे गुणा होता है वो, क्यू से, यानी कोशेंट से, जो कि 3 है, तो 3 से यहाँ गुणा किया। फिर रिमाइंडर कितना है हमारा 2 आया, ठीक है। तो रिमाइंडर हमने यहाँ 2 कर दिया, ठीक है। तो ये जो है हमारा पहला स्टेप हो गया, जब तक हमारे पास 0 नहीं आता। अब अगला स्टेप करते हैं, 2 यहीं रहने देंगे। उसके बाद जो 6 यहाँ पे था, ठीक है, पहले के लिए यहाँ पे क्या था हमारा, ये डिवीज़र था, तो ये अभी यहाँ सेकेंड स्टेप के लिए क्या बन गया, ये डिविडेंड बन गया। जो रिमाइंडर था पहले 2, अब वो क्या बन गया हमारा यहाँ पे, वो हमारा अब डिवीज़र बन गया, ठीक है। तो अब हम इसे दोबारा से करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे, 3 बार में जाएगा ये, 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर यहाँ पे अब 0 आ जाएगा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसी तरह हम स्टेप को करते रहेंगे। यहाँ पे भी कुछ आता तो यहाँ पे भी हम एक और बनाते, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास 0 आ गया है तो इस वाले स्टेप को भी हम उसी तरह दर्शाएंगे इसका यूज़ करके। तो अंदर हमारा 6 है तो 6, बाहर 2 है तो 2, 3 यहाँ पे है तो यहाँ 0 हमारा रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ 0 हो गया। जहाँ पे भी 0 आ जाता है तो यहाँ पर ये वाला जो डिवीज़र होता है हमारा, ठीक है, यही हमारा क्या होगा HCF होता है, ठीक है। तो ये HCF निकालने का तरीका है इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके, ठीक है। तो इस तरह जो है ये होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर समझ में आ गया है लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और बिना लाइक करे ना जाएं, और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे जो है अब हम देखते हैं इसका और भी क्या तरीके हैं हमारे पास। तो HCF निकालने का एक और तरीका क्या है, ये वाला तो मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि और कौन से तरीके हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 6 और 20 का यहाँ पे जो है फैक्टर करना पड़ेगा। जैसे कि 20 का इस तरह करते हैं ना आप, तो कैसे करेंगे, 20 को यहाँ रख के 2 से करेंगे, 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। तो 2 और 5 ये आया, क्योंकि 2 बार आया इसलिए मैं 2 की पावर 2 कर दूंगा, ठीक है। और 5 की पावर 1 है क्योंकि 5 एक बार है। 6 को भी इस तरह करेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 6 बराबर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, और आपस में गुणा, क्यों, क्योंकि ये एक ही है इसलिए। अब HCF में क्या करना होता है, आपको यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है। बस आपको ये याद रखना है, यहाँ पे हाईएस्ट की बात हो रही है तो हमारी जो कॉमन होगा वो देखना होगा, जो कॉमन नहीं है उन्हें तो हम हटा ही देंगे, ठीक है। उन्हें क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, उन्हें देखेंगे ही नहीं। HCF के लिए जो कॉमन ही नहीं है एक दूसरे में तो उसे हम लेंगे ही नहीं। अब देखेंगे जो कॉमन है, अगर हमें कॉमन मिल गया, अब जब कॉमन मिल जाता है उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो पावर, तो आपको जो लेना है जिसकी पावर सबसे कम हो, जैसे यहाँ 2 की पावर 1 है, ठीक है, यहाँ 2 की पावर 2 थी, तो इन दोनों में से कम कौन सी पावर, 2 की पावर 1 वाली, तो वही हम आपको लेना है और वही आपका आंसर होगा। मान लीजिए यहाँ ऊपर 2 की पावर 4 होती, यहाँ 2 की पावर 2 होती, तो आपको कौन सा लेना था, 2 की पावर 2, और फिर 2 की पावर 2 को सॉल्व करना था, फिर जो आंसर आता वो होता, ठीक है। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में कमेंट करके बताइए, मैं इसे जो है आपको कमेंट पे रिप्लाई करके ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद जो है ये हमारा HCF हो गया, किस तरह हम निकालते हैं, ठीक है। आपको मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी बता दिया और जो है इस तरह भी बता दिया फैक्टर के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह जो है आप HCF निकालेंगे। अब बात करते हैं हम LCM की। तो LCM के लिए क्या करना होता है, LCM के लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होगा। इस तरह आपको जो है दोबारा से इसे करना होगा, फैक्टर निकालने होंगे, ठीक है। इसके तो 20 का आपने निकाल ही रखा था। अब हम LCM में क्या करेंगे, LCM में जो है अब आपको हाईएस्ट वाली पावर लेनी है, पर LCM के लिए जो है आपको सभी नंबर लेने हैं, ठीक है, कॉमन हो या ना हो। जैसे 2 जो आ रहा है, अब जो कॉमन मिल जाए, ठीक है, कुछ नंबर तो ऐसे होंगे जो आपको
कॉमन नहीं मिलेंगे, जैसे 3 और 5 है तो उन नंबरों को तो लेना ही लेना है, 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है। पर अगर साथ में कॉमन भी मिल गया नंबर कोई, तो कॉमन अगर मिल जाता है तो उसमें आपको हाईएस्ट पावर वाला लेना होगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर वाला किस में से लेना होगा, जो आपका कॉमन मिल जाए। तो 2 की पावर 2 है इसमें हाईएस्ट, इन दोनों में से। ठीक है, तो वो हम ले लेंगे। फिर इन तीनों को आपस में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसे गुणा करने के बाद हमारे पास जो आया वो आया 60। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। तो इस तरह जो है आप एलसीएम निकालेंगे इस तरह। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लेते हैं इसके। यहाँ पे देखिए 6, 72 और 120 है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 6 का जो होता है अभी आपने निकाला 2 और 3 होता है फैक्टर। ठीक है, ये मैं निकाल के नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो 2 और 3 जो होगा वो 6 का होगा, 72 का जो होगा वो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 होगा, यानी 2 3 बार गुणा होगा, 3 बार वो, और जो 3 है वो 2 बार गुणा होगा। तो 72 का इस तरह होगा फैक्टर। ठीक है, और 120 जो है उसको हम इस तरह करेंगे, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5। ठीक है, तो इस तरह हम करेंगे। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मैंने अभी आपको बताया, हमें देखना वही नंबर है जो कॉमन है। कॉमन किस में होना चाहिए, अब 3 नंबर हैं तो तीनों में ही कॉमन होना चाहिए। 5 जो है ना ही इसमें है 5 ना ही इसमें है, तो 5 को तो हटा ही देंगे। उसके बाद देखते हैं हम 2 तीनों में है। ठीक है, 2 2 2 है, पर इसमें हमें कौन सी लेनी थी पावर, जो लोएस्ट है। एचसीएफ के लिए कौन सी लेनी है, नाम तो हाईएस्ट है पर लेनी कौन सी है, जो लोएस्ट 2 की पावर। ठीक है, तो 2 की पावर 1 वाला लेंगे जो कॉमन है उसमें से। तो 2 की पावर 1 ले लिया। ऐसे ही 3 देखेंगे, 3 है तीनों में तो इसलिए 3 को लेंगे, पर 3 में अब क्योंकि कॉमन है तो इसमें कौन सी पावर लेंगे, जो लोएस्ट होगी, क्योंकि इन सभी पावरों में 3 की पावर जो 1 है वही हमारी लोएस्ट है, तो उसे लेंगे। तो इन दोनों को गुणा करके जो आंसर आएगा वो हमारा 6 आएगा। अब हम इसी में ही 3 नंबरों के अंदर हम इन तीनों का जो है एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, फैक्टर को देखेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, उन सभी नंबरों को ले लेंगे चाहे वो कॉमन हो या ना हो। तो 5 ले लिया हमने, क्योंकि 5 अकेला ही था तो 5 ले लिया। अब जो कॉमन है उसमें हम हाईएस्ट चुनेंगे, क्योंकि तो यहाँ पे हम हाईएस्ट वाला ले लेंगे 3, तो ये वाला जो है हम यहाँ ले लेंगे। ऐसे ही 2 में देखेंगे तो 2 की पावर 3 जो है वो हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 360 आएगा। तो इस तरह जो है हम एलसीएम निकालेंगे। राइट, तो इस तरह आपने एचसीएफ और एलसीएम दोनों आसानी से सीख लिए हैं। इसमें अभी तक कोई दिक्कत, वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने आसान तरीके से और मैंने आपको बता दिया है ये सारा कुछ। फिर भी अगर कोई भी नहीं समझ में आ रहा है इसमें पॉइंट या कुछ भी है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इसकी जो है आसान तरीके से मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि जो है आप इसे समझ सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को पेपर के टाइम पे। अब यहाँ पे मैं पहले बताता हूँ आपको एचसीएफ, उसके बाद बताऊँगा एलसीएम। ठीक है, मैं यहाँ पे ये 2 नंबर है हमारे पास 6 और 20। अब मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता है 6 और 20 का जो है आपको एचसीएफ निकालना है। जैसे अभी हमने निकाला था 6 और 20 का, 6 और 20 का हमारा एचसीएफ आया था 2। अब यहाँ से ट्रिक से कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, 6 और 20 को एक साथ रख के करिए ऐसे। ठीक है, तो जब इसे करेंगे तो 2 3 6, 2 10 जा 20 ये हो जाएगा। अब ये जब तक करेंगे जब तक कि कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए हमें जिससे कि वो दोनों ही कॉमनली कट जाएं। ठीक है, अब क्योंकि जैसे 6 और 20 था वो 2 से तो कट रहे थे ना, यानी 2 से वो दोनों ही नंबर कट रहे थे। ठीक है, इसलिए हम अगले स्टेप पे गए। अब क्या है, 3 और 10, कोई भी ऐसा हमारे पास अभी नंबर नहीं है जो कि इन दोनों को ही काट सके, 3 को और 10 को, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसी वक्त हम वहीं यहाँ पे रुक जाएंगे जहाँ पे हमें कोई भी नहीं मिलेगा ना कटने के लिए, कोई भी नंबर कॉमन नंबर नहीं मिलेगा जो इनको काट सके। तो हम क्या करेंगे, वहीं रुक जाएंगे और जो बचेगा हमारे पास उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये अकेला 2 ही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एचसीएफ 2 होगा। ठीक है, तो देखो कितनी जल्दी जो है आप निकाल पाएंगे ऐसे। अब जैसे ये था 6, 72 और 120, इसी का हम जो है इसी ट्रिक से निकाल के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6, 72, 120 को 2 से करेंगे पहले डिवाइड, 2 3 जा 6, फिर 36 टाइम्स जाएगा ये 72, फिर 60 टाइम्स 60 टाइम्स जो है 120 चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 2 से कट रहे थे तीनों। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये किसी नंबर से कट रहे हैं, हाँ ये कटते हैं, 3 से कट जाते हैं, है ना। 3 1 जा 3 और 12 टाइम्स
जो है 12 टाइम्स जो है 36 कट जाएगा और 20 टाइम्स जो है 60 कट जाएगा, राइट। तो जो है ये कट जाएगा हमारा 3 से। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये लास्ट वाले स्टेप को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्या 1, 12 और 20 ये किसी नंबर से एक साथ कट रहे हैं? नहीं कटेंगे, है ना। इनमें जो है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को आपस में काट दे। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। तो अब जो बचे हमारे पास 2 और 3 बचा हमारे पास, क्या बचा 2 और 3। तो अब हम इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो 2 तिया 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6, जो कि अभी हमने निकाला था। HCF क्या था 6, राइट। तो इस तरह जो है आप HCF निकाल सकते हैं। अब देखते हैं LCM कैसे निकालना है। तो LCM का एक ही फंड है, उन सभी नंबरों को जो है, जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, मैं सिर्फ अभी ये 6 और 20 वाला एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये 3 वाला आप खुद कोशिश करिए निकालने की, ठीक है। और चेक कीजिए क्या 360 आया या नहीं आया। तो 6 और 20 को जो है 6 और 20 को लेते हैं। तो 6, 20 को इसी तरह हम करेंगे, काटते जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है हम काटते जाएंगे, जब ये पूरा कट जाएगा, राइट, तो उसके बाद क्या करेंगे, इधर वाले सारे नंबरों को जो है हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, राइट। अब यहाँ पे हम नहीं रुके, जैसे कि यहाँ पे 1 था और 5 था, तो ये जो है अलग अलग नंबरों से कटता है ना। 3 और 5 है वो भी अलग से। तो 3 से पहले 3 को काट लिया, फिर 5 से हमने 5 को काट लिया। फिर जो कटने के बाद जो हमारा आएगा, ये जब तक काटना है जब तक यहाँ लास्ट में 1 1 ना आ जाए। फिर लास्ट में जो ये सारे नंबर होंगे इनको मल्टीप्लाई करके जो है गुणा करके इसका आंसर दे देंगे। तो LCM जो है इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कहाँ काम आएगा, ये काम जब आएगा, जैसे मान लीजिए आपने पेपर में पूछा गया इसके द्वारा आपको जो है निकाल के बताना है, तो आपने इस तरह दिखाया, लास्ट में आंसर आपको चेक करना है। तो इस तरह जो है आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को, राइट। तो इस तरह जो है ये आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं प्रूफ वाले क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रूफ वाले होते हैं, किस तरह आपको जो है करना है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आ चुका है और ये बार बार भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि √2, √3, √5 या मान लीजिए √p, ठीक है। ये जो है एक इरेशनल नंबर है, ये हमें जो है प्रूफ करने के लिए आता है। तो इसे कैसे करेंगे आप, ये जो है मैं अब बताने वाला हूँ आपको, इसे ध्यान से समझिए। इसमें कुछ नहीं करना, बस स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, किस तरह जो है आपको करना होगा। फिर उसके बाद जो है मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये तो मैं पहले आपको नॉर्मल वाला बता देता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि 5 माइनस √3 ये वाला भी कैसे होगा, ठीक है। तो इसे भी हम अभी देखने वाले हैं। तो इरेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया ही है अभी, ठीक है, कि वो कैसे हम पहचानते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि एक तो वो टर्मिनेट भी ना हो, ठीक है, डिवाइड करते हो तो वो पूरा पूरा नहीं कटता है। और दूसरी बात यह है कि उसमें कोई भी नंबर जो है नॉन रिपीटिंग होता है, यानी रिपीट भी नहीं होता है ना। जैसे कि पाई की वैल्यू हो गई, √2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे हम NCERT का ये एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 9, राइट। जो कि है इसमें बोला गया है कि प्रूफ करके बताइए कि √3 जो है ये एक जो है क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये जो है हमें प्रूफ करना है। एग्जाम्पल जो है आपका NCERT का 9, यहाँ से आपको पूरी लैंग्वेज वैसी देखनी है, बस मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करने के लिए हमें उल्टा मानना होता है, ठीक है। तो एज्यूम करेंगे हम कि √3 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर आपको पता है कि रेशनल नंबर किस तरह का होता है, रेशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में का, ठीक है। यानी जो हम ऐसे फ्रैक्शन में या बट्टे में लिखते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे जो Q है या नीचे की जो संख्या होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने रेशनल नंबर माना है √3 को, तो हम इस तरह लिखेंगे ना, क्योंकि √3 जो है हमने बोला कि वो रेशनल नंबर है, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, A/B के फॉर्म में लिख के उसे इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमने माना है। यहाँ पे समझ में आ रही है बात आपको, क्योंकि हमने जो है √3 जो है हमने कहा है कि ये हमने मान लिया कि रेशनल नंबर है, ठीक है, आया समझ में। तो √3 को बराबर किसके रखेंगे, रेशनल नंबर के रखेंगे ना। और रेशनल नंबर किस फॉर्म का होता है, वो होता है A/B, इस फॉर्म का। जब हम इस तरह लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम B को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करना आता ही होगा आपको, है ना। अरे ये x y है, अगर बराबर में 1/2 है, तो इसे हम कैसे करते हैं, ऐसे क्रॉस ही तो करते हैं ना इनको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, B को हम यहाँ पे √3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो B √3 है, यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, A बचेगा। वो मैंने बस उल्टा करके यहाँ लिख दिया है, A वाले साइड को इधर लिख दिया
और जो यहाँ पे था वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे हम साथ के साथ ये भी अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे जो ए और बी है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जो फैक्टर होता है वो कॉमन फैक्टर जो होता है वो एक ही होता है, यानी कि वो दोनों नंबर जो हैं वो सिर्फ एक से ही कटेंगे और किसी नंबर से नहीं कटेंगे, ठीक है। उनके बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा एक के सिवा जो दोनों नंबरों को जो है काटे, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 7 और 5 है, अब 7 क्या है, उसमें सिर्फ 1 आएगा और 5 में भी 1 आएगा जो इन दोनों को काट सकता है, कॉमन है ना, 1 के सिवा और कोई नंबर तो नहीं है ना, तो वो को प्राइम होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने एज्यूम कर लिया, एक तो हमने एज्यूम किया है कि ये एक रेशनल नंबर है और को प्राइम ए और बी को मान लिया है, ठीक है। इस रेशनल नंबर के अंदर जो आ रहे हैं ए और बी, उसे क्या बोला हमने, को प्राइम नंबर है। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा हमारा, आपको इसी तरह करना है, अगर यहाँ √2 हो, √5 कोई भी होता है तो इसी तरह स्टेप ये करना है, उसके बाद ये स्टेप करना है, उसके बाद ये स्टेप करना है, जिसमें लिखना है आपको SBS का यहाँ पे मतलब है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ क्या करेंगे हम, इन दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के लिए ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो बी 2 बार गुणा होगा तो बी का स्क्वायर इस तरह आएगा। अंडर रूट का कोई भी नंबर अगर 2 बार गुणा होता है तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा। इससे क्या होता है, स्क्वायर रूट से ये कट जाता है तो क्या बचता है, ये होता है। अब ये क्यों बचता है ये भी देख लीजिए, 2 बार गुणा करने का मतलब होता है इसकी पावर 2, ठीक है। अब इसकी पावर 2 का मतलब होता है, क्योंकि जो अंडर रूट होता है यानी स्क्वायर रूट जो होता है उसको हम किस तरह लिखते हैं, जब इसे हटाएंगे तो हम वो लिखेंगे हम इस तरह, ठीक है, ठीक है। 1/2 पावर होता है उसका मतलब। अब जब 1/2 इसके बदले आ जाएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक 2 पावर थी, ठीक है। तो जब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, जब किसी पावर की एक और पावर होती है तो क्या होता है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2/2 हो जाता है। तो जिसके कारण ये जो है 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा, 3 की पावर 1। समझ में आ गया होगा आपको अभी, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 3। ये अभी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और शेयर ज़रूर करनी है आपको, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को बेल आइकॉन के साथ। तो उसके बाद क्या है, ये जो है आपका हो जाएगा a² = 3 × b²। उसके बाद आप इस 3 को जो है a के नीचे लाइए, ठीक है, वही क्रॉस करके जो मैंने अभी आप बताया था आपको। तो 3 को यहाँ लाएंगे तो a² / 3 = b² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, आपको अब यहाँ पे ये लाइन लिखनी है। ये स्टेप करने के बाद आपको लिखना होगा कि a जो है a² वो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम लिखेंगे a² = / 3, ठीक है। या 2 का कर रहे हैं तो 2 से, या 5 से करेंगे तो 5 से, ठीक है। तो a² = / 3 है, तो इसका मतलब है अगर a² हो रहा है तो इसका मतलब है सिंपल सा कि a भी जो है वो डिविजिबल होगा बाय 3, राइट। जैसे कि यहाँ देखिए 9 के अंदर क्या क्या आते हैं, 3 और 3 आते हैं ना, यानी 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, यानी a जो है यहाँ पे मान लीजिए 3 है, a क्या है यहाँ पे 3 है, तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9। अगर मैं बोलूँ 3 का स्क्वायर जो कि 9 था वो डिविजिबल अगर 3 से है, ठीक है, तो जो इसके अंदर आ रहा है 3 वो भी तो 3 से होगा, है ना। तो इस तरह, तो ये आप जब लिख देंगे तो उसके बाद क्या करना है अगले स्टेप में, इसको ऐसे ही छोड़ने के बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, a की जगह सिर्फ आपको वैल्यू ये पुट करनी होगी अब, ठीक है। यहाँ पे 3c हमने क्या बोला कि a की जगह हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे पुट 3c, राइट। तो 3c यहाँ जब पुट करेंगे a की जगह तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर था a का तो इसलिए 3 का स्क्वायर और c का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा और c का स्क्वायर c² रहेगा, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा ये, और b² के बराबर। अब क्या करेंगे हम, ये 3 से हम 9 को काट देंगे 3 बार में, राइट। तो ये कटने के बाद क्या आएगा, ये बचेगा हमारे पास 3c² = b², राइट। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, दोबारा से 3 को हटा के b के नीचे ले जाएंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। जब ये इस तरह आ जाएगा तो ये हमने इसी तरह बना लिया है ना, जैसे b का स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर डिवाइड बाय 3 था, इसी तरह हमने सी को बना लिया, राइट। हमारा यहाँ मेन मकसद ये था, जो हमने ए और बी को हमने को प्राइम माना था ना, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम ये दर्शाना चाह रहे थे कि ए जो है वो भी डिविजिबल है 3 से और बी जो है वो भी क्या है, डिविजिबल है 3 से, ठीक है। तो ओ ए और बी को डिविजिबल करने के लिए यही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जब भी तो आप दर्शा पाएंगे कि ए का स्क्वायर जो है डिविजिबल 3 से है तो ए बी होगा, बी का स्क्वायर अगर डिविजिबल 3 से है तो आपको यही लाइन दोबारा यहाँ लिखनी है कि बी स्क्वायर अगर डिविजिबल है बाय 3 तो 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, राइट। जब ये आप यहाँ पे लाइन लिख देते हैं उसके बाद ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको जो है लास्ट में रिजल्ट के लिए लिखना है, जो कि ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसलिए ए और बी, क्योंकि यहाँ पे अब ए भी डिविजिबल बाय 3 हो गया और बी भी डिविजिबल बाय 3 हो गया, बट हमने क्या किया था, ए और बी जो थे हमने माना था कि वो को प्राइम है, और को प्राइम हमें पता है कि एक के सिवा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए को भी 3 से डिवाइड कर दिया और बी को भी क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, जबकि हमने माना क्या था, को प्राइम माना था उसे, है ना, कि नहीं होने चाहिए थे। तो वही हम यहाँ लिखेंगे, ए एंड बी हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर, राइट, इसके अकॉर्डिंग, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है, जो कि हमने को प्राइम माना था वो गलत साबित हुआ। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या माना था यहाँ पे, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √3 इज ए रेशनल नंबर, राइट। हाँ, तो अब हम अगला जो है ये देखते हैं एग्जाम्पल, जो कि एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल 10। अब इसमें क्या करना है हमें, अब 5 माइनस √3 जो है इसको हमें बताना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो अब हम कैसे दिखाएंगे, सेम स्टेप्स हैं वही जैसे अभी हमने किए थे, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, कि 5 माइनस √3 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी को को प्राइम मानेंगे, जहाँ पे बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्योंकि रेशनल नंबर माना है तो रेशनल नंबर का मतलब तो पता ही आपको P/Q के रूप में लिखते हैं, और तो इसे भी हम इसके बराबर में लिखेंगे, राइट। अब जब इसके बराबर में हम इसे लिखेंगे तो क्या करेंगे हम, अब क्योंकि हमें √3 को जो है, जो अंडर रूट वाली संख्या होगी उसको अलग छोड़ना है, अलग छोड़ने के लिए क्या करेंगे, उसके साथ वाले जितने भी नंबर है उसको हटाएंगे यहाँ से, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस में 5 है यहाँ, है ना, तो इस वाले A/B को जो है इधर लेके आएंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा जो कि इधर हो गया, और इसको जो है माइनस वाली संख्या को उधर ले जाएंगे जो कि इधर हो गया, जो कि मैंने रिवर्स करके यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो √3 इज इक्वल टू 5 माइनस A डिवाइड बाय B, ये इस तरह हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसे 1 मानेंगे इसके नीचे, है ना, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इस तरह बन जाएगा, ये आपको पता होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, √3 जो है अभी हमने एक क्वेश्चन किया था पहले, इसमें हमने बताया था अंडर रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल होते हैं, ठीक है, जो जिसके अंदर जो है प्राइम नंबर अगर होता है तो, राइट। और यहाँ पे जो है रेशनल नंबर जो होता है वो इसके फॉर्म में होता है ना, ये भी एक रेशनल नंबर है जो नॉर्मल लिखा था, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। एक तो पहले यहीं से आप बता सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि A एंड B जो है आर इंटीजर्स, वी गेट 5 माइनस AB रेशनल नंबर एंड √3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट, कि जो हमने माना था अजम्पशन कि 5 अंडर रूट जो है, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया मैंने, यहाँ पे 5 माइनस √3 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये हमने क्या किया था, अज्यूम किया था, जो कि हमारा जो है गलत साबित हुआ। तो इसीलिए जो हम यहाँ पे जो है यही लाइन लिख के हम लिख देंगे कि जो 5 माइनस √3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये सारे क्वेश्चंस जो है आप करेंगे। मैं आशा करता हूँ पूरा का पूरा जो है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अब यहाँ पे हमने वीडियो में जो है पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। कोई भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ छूट गई है, कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। मैंने प्लेलिस्ट का जो है लिंक दे दिया है वीडियो के नीचे, तो वहाँ से जाके आप और भी वीडियोस देख सकते हैं क्लास 10th की। इसके सारे रिवाइज सिलेबस जो है वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने जो है वीडियो के नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम पे जो है आप जरूर जुड़िए हमारे साथ, जैसे कि जो भी आप पूछना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका लिंक दिया हुआ है। और
इसकी आईडी दी हुई है जहाँ से आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप PDF, PPT या नोट्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कुछ भी जो है सिलेबस वो आप ले सकते हैं वहाँ से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।